नमस्कार सभी लोगों को। आज के क्लास में हम लोग मूल्य विहीन शिक्षा पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। आज अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है जिसका परिणाम ये है कि समाज में आदर्श रिक्तता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद, इन सब का बोलबाला है और इन सब के जड़ में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है। मेरा अपना मानना यह है कि भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार होता है कलम। आज कलम को ही कमजोर किया जा रहा है और मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति ये किसी भी राष्ट्र को गर्त में ले जाने का कार्य करती हैं। और मेरा अपना निजी मानना यह है कि कदाचित हमारे देश में इस समय दोनों विद्यमान हैं। शिक्षा में भी मूल्यों का हनन हो रहा है, शिक्षा में भी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा की जो स्थिति है वो आपसे छुपा नहीं है। संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार जितने 5-6 दशकों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शिक्षित एवं सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोगों ने जितनी अशांति, जितना तनाव, जितनी हिंसा और जितनी अराजकता फैलाई है उतनी अशिक्षित और गंवार लोगों ने नहीं फैलाई है। ये कहने में अटपटा लग रहा होगा। ज्ञान के कारण ही निश्चित मानव ने चांद तारों की ऊंचाइयां छू ली, ये हम जानते हैं। लेकिन उनके अंदर उतना ही गहरा खोखलापन, उतनी ही अधिक निराशा और उतना ही अधिक सूनापन उतर आया है। और भारत की स्थिति अगर आप देखें तो भारत की स्थिति तो और दयनीय है। आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, भोगी हो गया है, चाटुकार हो गया है, अवसरवादी हो गया है, या आप कह लें कर्तव्य विमुख हो रहा है। अनुशासनहीनता, चोरी, कामचोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, या जो है श्रम के प्रति अनिष्ठा और अनुत्तरदायित्व की भावना बलवती हो रही है। भौतिकता की अंधी दौड़ में आज व्यक्ति सब कुछ भूलता जा रहा है, आदर्शों को भूल रहा है, अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, या हम ये कहें कि भौतिकता की इस अंधी दौड़ में आज भारतीयता या भारतीय संस्कृति दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आज व्यक्ति अपने आदर्शों को भूल रहा है, मानव मूल्यों को भूल रहा है, मानव मूल्यों के स्थान पर नकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख हो रहा है और उनमें दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। हम जानते हैं इस बात को कि ज्ञानार्जन की परंपरा हमारे देश में आदिकाल से रही है, कोई नई बात नहीं है और कोई मैं नई बात बता भी नहीं रहा हूँ। ज्ञानार्जन करना, ज्ञान की खोज करना और उसका उपयोग करना, यह भारतीयों के कण कण में विद्यमान रहा है। अब अगर ज्ञान आपके पास है, उसका उपयोग ना किया जाए तो वो बेकार है। तो मेरा अपना मानना ये है कि भारत में शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है, खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां उत्पत्ति के समय ही इतनी जल्दी
ज्ञान के प्रति प्रेम हुआ हो, या जिसने इतना अस्थायी और सशक्त प्रभाव डाला हो। भारत में सामाजिक समरसता है, अभी भी है। भारत में सामाजिक समरसता है। भारत गांवों में बसता है। और अगर आप आचरण की बात करें तो आचरण आचार्य से ही मिलेगा। आज विकल्प बहुत है हमारे पास, लेकिन संकल्प की जरूरत है। केवल विकल्प से काम नहीं चलेगा, संकल्प होना आवश्यक है। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर देश को विश्व के मानक पटल पर अपने आप को प्रदर्शित करना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही हम इसको विश्व के मानचित्र पर, एक जैसा कि हम पहले भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि भारत की अतीत में अगर हम जाएं तो इस बात को हम देखते हैं कि भारत में सर्वधर्म समभाव था, सबके साथ समानता का भाव रखा है। और शिक्षक होने की पहली शर्त यही है, अपने आप को समझना। तो इस बिखरती, टूटती और बेजान पड़ी मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा पुनः जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए हमें आज शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।